ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 मार्कर्स हैं सेट 1 में से फॉर ईयर 2026। और पार्ट ए में आपसे पूछा है डिराइव द कंडीशन फॉर ए व्हीटस्टोन फॉर विच ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, 2 इन ईच ब्रांच। तो हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स कंसिडर दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। हम मान लेते हैं लेट दिस बी द व्हीटस्टोन ब्रिज of 4 resistances. Let this be 4 resistances P, Q, R and S. अब हमें जो कंडीशन डिराइव करनी है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज व्हेन इट इज बैलेंस्ड? लेट इट बी कनेक्टेड टू द डीसी सोर्स। इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, लेट आई, और जो मिडल ब्रांच है लेट दीज बी द टर्मिनल्स ए एंड ये टर्मिनल बी ले लेते हैं, दिस बी द टर्मिनल सी एंड दिस बी द टर्मिनल डी। और मिडिल ब्रांच में हम कनेक्ट कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर। ओके, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इस जंक्शन पे करंट लेट हमने मान लिया कि I1 करंट चला गया क्रॉस पी रजिस्टर, रिमेनिंग करंट आ जाएगा I माइनस I1 इधर। इधर पे करंट फिर से हम मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर में चला गया करंट IG, और रिमेनिंग करंट इधर बच गया I1 माइनस IG। इधर करंट I1 माइनस IG इधर इस जंक्शन पे मीट करेगा, तो इस ब्रांच में जो करंट होगा क्रॉस रेजिस्टेंस S, दैट इज I माइनस I1 प्लस IG। ओके, फाइनली इधर जब मीट करेगा तो आपके पास करंट रह जाएगा I। तो जितना करंट बैटरी में से लीव किया है उतना ही एंटर करेगा, दिस इज करंट I। ओके, अब फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जो कंडीशन आपने डिराइव करनी है, टू डिराइव जो आपने डिराइव करना है दैट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस, दैट इज P बाय R इज इक्वल टू, आपको डिराइव करना है Q बाय S। दिस इज द कंडीशन दैट यू हैव टू डिराइव। ओके, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ्स जो वोल्टेज लॉ है वो हम कैसे यूज़ करेंगे? क्रॉस according to Kirchhoff's voltage law, the sum of the potentials across the resistances and the EMFs in a closed circuit is always zero। अब हम इसके लिए जो रूल फॉलो करेंगे, लेट से अगर आप किसी सर्किट में करंट हमेशा फ्लो करता है हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, इट फ्लोस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर, आप भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हो, तो इसकी पोटेंशियल को आपने लेना है नेगेटिव, क्योंकि हम जा रहे हैं डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ। अगर आप इस डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हो तो इसकी पोटेंशियल को आपने लेना है पॉजिटिव। ये रूल हम फॉलो करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसमें क्लोज लूप हम ले लेते हैं, लेट दिस बी द क्लोज लूप। ये मैंने ले लिया क्लोज लूप 1, और इसमें मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ ऐसे। ओके, फिर हम उसमें लगाएंगे बैलेंस्ड, ब्रिज को करेंगे बैलेंस। सो फॉर क्लोज्ड लूप 1 यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, अब इसमें यहाँ पे करंट अक्रॉस पी रेजिस्टेंस, करंट की डायरेक्शन रहती है हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, और हम इसी डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो ये आपका है डिक्रीजिंग पोटेंशियल। आपका पोटेंशियल आ जाएगा माइनस I1 इंटू पी अक्रॉस रेजिस्टेंस P। फिर यहाँ पे आप इस डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हो, तो करंट हमेशा फ्लो करता है हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, तो वी आर इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल माइनस I1। इस तरफ जो करंट है IG है गैल्वेनोमीटर में, IG इंटू जी उसकी रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर की, तो पोटेंशियल हो जाएगा माइनस I1 इंटू जी। नेक्स्ट आपका है इधर करंट आपका फ्लो कर रहा है I माइनस I1 अक्रॉस रेजिस्टेंस R,
So we are traversing in this direction, that is in the increasing potential. इसकी potential को हम लेंगे positive, तो आएगा plus I minus I1 into R is equal to हो जाएगा 0. Let this be equation 1. अब हम आ जाते हैं क्लोज लूप 2 में. सो हम ट्रेवर्स कर रहे हैं ऐसे. इसमें भी मैं लगाता हूँ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर क्लोज्ड लूप 2 यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ओके, तो इसमें हेयर द इसके क्रॉस रेजिस्टेंस Q के क्रॉस पोटेंशियल आपका आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि हम ट्रेवर्स कर रहे हैं डिक्रीजिंग पोटेंशियल में. तो माइनस क्यू इंटू आई वन माइनस आई जी. तो माइनस क्यू इंटू आई वन माइनस आई जी. ओके, फिर आप इधर इधर करंट आपका इस डायरेक्शन में है और हम ट्रेवर्स कर रहे हैं इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग पोटेंशियल में. तो इसका क्रॉस पोटेंशियल आएगी पॉजिटिव प्लस एस इंटू आई माइनस आई वन प्लस आई जी. ओके, नाउ इफ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल अभी करंट आ रहा है आपका हाई from the upward to in the downward direction. So we are moving in the increasing potential. This cross potential हो जाएगा positive plus ig into g is equal to 0. ये आ गई दो इक्वेशंस यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. अब हम करेंगे ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड. सो इसको बैलेंस करने के लिए वी कीप दीज टू पॉइंट्स एट द सेम पोटेंशियल, B एंड D एट द सेम पोटेंशियल. और जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगी तो इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. इन दिस ब्रांच देयर विल बी नो करंट. दैट मींस IG इज इक्वल टू हो जाएगा 0. ओके, फॉर तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर बैलेंस्ड. अब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को कर दिया बैलेंस्ड. फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज IG इज इक्वल टू हो जाएगा 0. देयरफॉर 1 एंड 2 बिकम्स इक्वेशन 1 एंड 2 में IG को आप 0 कर दो तो these two equations becomes this equation becomes minus I1 into P. this is 0 plus इसको मैं ओपन कर देता हूँ I into R minus I1 into R is equal to 0. ओके, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी this IG is 0. तो ये बन जाएगा माइनस Q into I1 प्लस I into S minus I1 into S. ये आपका हो गया 0. दिस टर्म आल्सो बिकम 0. सो दीज आर द टू इक्वेशंस. अब ये इक्वेशन इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें. सो दिस बिकम्स, मैं यहाँ से I1 निकाल लेता हूँ. तो इन दो टर्म्स में I1 कॉमन है. माइनस I1 अगर मैंने कॉमन लिया या I1, सो हेयर I1 इज कॉमन. माइनस I1 अगर मैंने कॉमन ले लिया, सो दिस गिव्स मी P plus R is equal to minus IR. This gets cancelled. So I1 is equal to आ जाएगा I into R upon P plus R. Similarly here, यहाँ पे मैं I1 कॉमन ले लेता हूँ. So minus I1 is common, which gives me Q plus S is equal to minus I into S. So here I1 is equal to आ जाएगा I into S upon Q plus S. From these two equations I into R, इन दोनों को इक्वेट करेंगे. I into R इज अपॉन P plus R इज इक्वल टू हो जाएगा I into S अपॉन Q plus S. I and I gets cancelled, so this is QR plus RS is equal to PS plus RS. Finally we have QR is equal to PS. हमें चाहिए थी जो कंडीशन है, दैट इज जो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, दैट इज P by R is equal to Q by S. तो इधर हम ले लेंगे दिस इज इक्वल टू P by R is equal to Q by S, which is the condition for the balanced Wheatstone bridge.
So this is the condition for the balanced Wheatstone bridge, that is the ratio of the resistances in two arms is equal. So which is the condition for the balanced Wheatstone bridge.